कठिन वर्ड कहने पड़े जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। कभी हमारे दिल में ख्याल आता है तो हम घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं ये क्या बाबा जी ने कहा। तो संगत जी मैं आज आपको वही बताने जा रही हूँ। तो संगत जी बाबा जी ने अपने सत्संग में फरमाया था कि हम लोग जो कपड़ों को छूने के पीछे और हम जो इस शरीर के जो बाहरी हमारा शरीर है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और क्योंकि जो कुछ मिलना है वो भजन सिमरन के द्वारा ही मिलेगा। और हम लोग भजन सिमरन नहीं करते और जो बाहरी संसारिक जो हैं उनमें घूमते रहते हैं। सत्संग लेने के बाद, नामदान लेने के बाद भी हम बाहरी आडंबरों में, इन सब चीज़ों में फंसते रहते हैं और कोशिश यही करते रहते हैं कि हमें बाहरी स्वरूप के दर्शन हो और हम जो है ना उनके कपड़े छू लेंगे तो हमारी ज़्यादा तरक्की होगी या हमें बाबा जी का ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा या बाबा जी हम पर ज़्यादा मेहरबान नहीं करेंगे और हमारा ज़्यादा ख्याल रखेंगे। लेकिन साथ संगत जी बाबा जी साफ कहते हैं, बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही तो कपड़ों को छूने से कुछ होने वाला है और ना ही बाहरी आडंबरों को कुछ करने से होने वाला है। चाहे तुम गंगा जी में कितनी भी डुबकी क्यों ना लगा लो, लेकिन जो कुछ मिलना है वो सत्संग में ही मिलेगा। यानी कि नामदान लेकर, नामदान भजन सुमरन के द्वारा ही सब कुछ मिलेगा। तो बाबा जी कहते हैं कि हमें भजन सुमरन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बाहरी आडंबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हमें दर्शन बाबा जी के करने हैं वो अंदरूनी तौर पर करने हैं, न कि बाहरी तौर पर करने हैं। लेकिन हम लोग नहीं सुनते। लेकिन हार कर बाबा जी ने कहा कि अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे इन सब चीज़ों से तुम्हें निकालने के लिए, यानी कि बाहरी आडंबरों से निकालने के लिए, और जो तुम बाहरी दर्शनों के पीछे भागते रहते हो उनको वो करने के लिए मुझे इस शरीर को त्यागना होगा। क्योंकि जब भी तुम लोग बाहरी आडंबरों से बाहर निकलोगे तो बाबा जी ने कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन हम लोग चिकने घड़े हैं, सुधरते नहीं हैं। बाबा जी कहते हैं कि बाहरी जो दर्शन है उनको तो करने ही करने हैं। उनको करने के बाद हमें भजन सुमरन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें भजन सुमरन में तरक्की करके अंदरूनी तौर पर बाबा जी के दर्शन करने चाहिए और बाहरी आडंबरों को छोड़कर भजन सुमरन पे जोर देना चाहिए। और बाबा जी कहते हैं, हमेशा अपने सत्संग में फरमाते हैं कि सेवा का क्या मतलब है। सेवा तो हम इसलिए करते हैं कि जिससे कि हमें नम्रता आए, हम झुकना सीखें और अपनी जो अंदरूनी मंजिल को है उसे आसानी से प्राप्त कर सके, उनको हासिल करने में हमें आसानी रहे। क्योंकि सेवा के द्वारा भी जब हम झुकेंगे, हमारा मन झुकना सीखेगा और नम्रता हमारे में आएगी तो भजन सुमरन पर हमारा ज़्यादा ध्यान जाएगा। और जब भजन सुमरन पर ज़्यादा ध्यान जाएगा तो हमारी अंदरूनी तरक्की होगी और हमें अंदर बाबा जी के दर्शन होंगे। जो कुछ मिलेगा अंदर ही मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए बाबा जी कहते हैं भारी सेवा के साथ साथ हम अंदरूनी तरक्की पर भी हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और भजन सुमरन को पूरा टाइम देना चाहिए। तो साथ संगत जी आप सभी भी भजन सुमरन को पूरा ध्यान दीजिएगा और बाहरी जो सेवा है उसको करते हुए बाबा जी की जो हुक्म है, बाबा जी का जो होमवर्क है उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बाबा जी ने इतने कड़े शब्दों में, मतलब इतने दुख के साथ, मुझे इतना अजीब लग रहा है बताते हुए कि बाबा जी ने कहा कि अगर तुम सब इन्हीं चक्करों में फंसे रहोगे तो मुझे शरीर का त्याग करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने ये बहुत बड़ी बात कह दी है। तो इसलिए बाबा जी आप सभी से हाथ जोड़कर, इसलिए साथ संगत जी आप सभी से हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि प्लीज़ अपना टाइम भजन सिमरन पे लगाइए और क्या कहते हैं सत्संग सिमरन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और सेवा तो का माहौल बनाए रखिएगा ताकि हमारी अंदरूनी तरक्की हो सके और बाबा जी हमें अंदर दर्शन दे सके। तो सत्संगत जी बाबा जी ने बहुत बड़ी बात की है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी इस बात पर ध्यान देते हुए, बाबा जी की बात पर ध्यान देते हुए भजन सुमरन को ज़्यादा समय देंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ कि बाबा जी ने क्या कहा, बाबा जी की क्वेश्चन आंसर में बाबा जी ने क्या कहा, बाबा जी की साखियाँ और बाबा जी की शब्द वगैरह सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।